भाई मार्केट में पंप एंड डंप हो रहा है। बस कल फेड की मीटिंग हुई है जिसके बाद हाँ। उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा नहीं बढ़ाए, अच्छा। वरना तो लग गए थे। वरना डिप का भी डिप आ जाता। हाँ, ये है कि फैक्टर इन हो गई थी मार्केट काफी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, कुछ 2-3 महीने से ये चल रहा था। मतलब वो वाली जो बात है कि द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। अच्छा। तो काफी हद तक पता चल गया था कि यार इतना बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट मंथ अगर याद हो तो इन्होंने बोला था कि 50 डेसिमल पॉइंट जो है वो शायद बढ़ाएं, शायद बढ़ा दें, जिसकी वजह से बहुत एक डंप आया था मार्केट के अंदर। फॉरेन मार्केट नीचे गई थी 34 के लेवल वगैरह पे। लेकिन अभी मार्केट ने नहीं दिखाया वो क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था मेरे ख्याल से सब कुछ। अच्छा। तो ये एक अच्छा साइन है, अच्छा सिग्नल है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन एग्जैक्टली अब कब होगी? मतलब क्या मतलब फॉरेन अभी हो गया क्या? हाँ मेरे ख्याल से ऐसे ही है। मतलब कल से बैंक्स में हाँ बढ़ जाएगा, 0.25% इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा। हाँ बढ़ जाएगा, फौरन ही होता है, वरना फायदा क्या, इतनी देर बाद करेंगे तो फायदा क्या होगा। लेकिन इसका ये बताओ कि अब अगर किसी ने पैसे देने थे हाँ तो क्या उसके भी 0.25% अब ज्यादा उसने देने हैं? डेट भी बढ़ गया। हाँ डिपेंड करता है ना उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड नहीं था, अगर फिक्स्ड नहीं था, फ्लोटिंग रेट पे था तो लग गया तो लग गया। हाँ। तो ये जो बड़ी कॉर्पोरेशंस वगैरह, मतलब डेट भी जो दूसरे मुल्क हैं अगर वो भी हैं तो उनके भी डेट इंक्रीज हो गए। बिल्कुल, उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो डॉलर इस तरह स्ट्रेंथन होगा, जाहिर है। हाँ इसीलिए तो कर रहे हैं वो। हाँ, एक जो कांस्टेंट चीज है वो ये है कि जब जब डॉलर जो है वो नीचे आया है, हाँ तब तब जो है बिटकॉइन ने स्ट्रेंथ पकड़ी है। ठीक है, ऑलमोस्ट। और जब भी डॉलर ऊपर गया है तो बिटकॉइन ने स्ट्रेंथ को लूज किया। अब क्या होगा भाई, अब तो स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, अब क्या होगा। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेंथ अब बढ़ रही है ना 0.25% के हिसाब से, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी हद तक फैक्टर्ड इन थी। अच्छा। मेरे ख्याल से। और दूसरा यार, ये एक वैसे बात बता, तुझे लगता है कि इन्होंने जो ये किया है मतलब ये कोई बहुत सप्लाई काट दी है? नहीं यार, मुझे तो लगता है ये बहुत ही कोई एक पॉलिटिकल मूव था कि भाई हमने करना है ये, वरना हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा स्पीड में कर देते तो और मसले हो जाते हैं ना, वो कर भी नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी स्पीड में कुछ करना। बाकी मैंने बाइनेंस का सुना आज के कुछ चक्कर है इनका, यूएई में कुछ अप्रूव हो गए हैं। हाँ, ये लोग रेगुलेट हो रहे हैं, वो यूएई के नहीं अंदर कुछ हो गया आज और की कोई न्यूज़ है बहरीन के अंदर भी, तो वहाँ पे शायद यहाँ पे ऑफिस वगैरह खुल जाएगा इनका। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो ये काफी अच्छा सीन है भाई, मेजर सीन है। हाँ कि होना काफी था अच्छे तरीके से लीगल होके, और दूसरी जगह ये जगह एक हब भी बन जाएगी ना फिर एग्जैक्टली इस चीज की। मेरे ख्याल से 27 इस महीने के एंड में, मार्च के एंड में कोई इवेंट भी ये लोग कर रहे हैं, फाइनेंस वाले यहाँ पे। अच्छा। कोई इवेंट वगैरह कर रहे हैं। आज भी इवेंट हो रहा है क्रिप्टो का। एक आफ्टर क्लोजिंग सेशन, पता नहीं क्या उसके ऊपर, मुझे उन्होंने बुलाया क्लोजिंग सेशन, मैं और ताहिर को। अच्छा। शायद जाए शायद ना जाए, 9 से 12, लेकिन आई डोंट नो, फेस्टिवल सिटी। ठीक है, अब रात को देखेंगे कि हम जाए ना जाए। लेकिन ये कि गुड सीन है, बहुत गुड सीन है। बाइनेंस नहीं, FTX भी। अच्छा, FTX एक्सचेंज। हाँ तो जब वो ला रहे तो सभी आना चाह रहे होंगे। एग्जैक्टली, जब बाइनेंस आ गया तो सब आ गए ना, मतलब जब डैडी आ गए तो फिर बाकी सब ने तो आना ही है। ठीक है, और ये अच्छी बात इस तरह से भी है कि बैंक्स के साथ अब गुड सीन हो जाएगा ना, अब जो बहुत सारा इंटीग्रेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, जैसे बिट ओएसिस में बैंक्स के थ्रू लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कॉइन्स बाय कर सकते हैं। अब वही चीज अगर बाइनेंस के अंदर हम मतलब AED सस्पेंडेड आता था हमेशा, AED सस्पेंडेड, अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो बहुत गुड सीन है। तो अब AED टॉप पे आ रहा होगा। AED टॉप पे आ रहा होगा इंशाल्लाह। और सोचो फिर कितनी ट्रेडिंग में कितनी एक्सेप्टेंस होगी। बहुत सारे लोग इसलिए भी पता है ट्रेडिंग नहीं करते कि यार ये समझ नहीं आ रहा हमें P2P और ये क्या है, और कोई हमें ट्रांसफर कर देगा और ये होगा और वो होगा, ये रिस्की है नहीं है, और इस तरह की चीजें। लेकिन जब उनको पता होगा कि यार हम अपने बैंक से कर सकते हैं, AED to USDT का सीन ऑन हो गया है, वी डोंट हैव टू बाय समथिंग एल्स, तो डायरेक्ट बाइनेंस के थ्रू, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड भी होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और दुबई के अंदर तो हमें पता है कि मतलब यू नो अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं, और पर कैपिटा लोगों के वर्थ और इनकम भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो एक नथिंग लेस देन अ बुलिश सिग्नल फॉर ऑल्ट कॉइन्स। सब कॉइन्स, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तरसे हैं पैसे के लिए। सबसे ज्यादा बिग है। मेरा बाइनेंस पता नहीं क्या लॉगिन तो हो गया लेकिन चल नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाइनेंस परमिशन नहीं देगा। हो सकता है।
हो सकता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से परमिशन नहीं भाई सीनियर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करें साथ। एग्जैक्टली हम लोग लाइव ट्रेडिंग, लेकिन अगर हम इस पे नहीं कर पाएंगे तो अभी फोन पे करेंगे लाइव ट्रेडिंग, लेकिन हम लाइव इस पे ट्रेड करेंगे ऐसी की तैसी। मुंह की फायरिंग का टाइम चला गया भाई, फायरिंग का टाइम चला गया। एग्जैक्टली या तो पैसा जेब में आएगा जाएगा। एग्जैक्टली दो बातें हैं और कोई तीसरी बात नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि वीकेंड पे क्या करेंगे। सही है। हाँ अच्छा, खैर मैंने बाइनेंस का चार्ट खोला है। हाँ ठीक है, कहाँ चल रहा है? 41,000। देख मैंने एक लाइन पहले से बनाई हुई थी। हाँ बनाई है, मैंने एक पहले से लाइन बनाई है, वहीं पे स्ट्रगल कर रही है मार्केट। हाँ। पहले से ऑलरेडी लाइन ये ओपन है। ठीक है, वीकली चार्ट अभी ओपन हुआ हुआ है। तो यार स्ट्रगल अभी ये बहुत बेहतरीन तरीके से ना सूटी, ये अपना 42,000 इसका बड़ा मेजर रिजेक्शन है यार, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्तों से 9 हफ्तों 10 हफ्ते में कहूंगा 10 हफ्तों से यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं 42,000 एंड बिटवीन 42,500। इससे ऊपर हम गए ही नहीं है क्लोज करने के हिसाब से। हमने विक मारा है लेकिन वी ऑलवेज केम लोअर टू दिस लेवल। एक तो ये जंग भी शुरू हो गई ना, ये नहीं होता तो काफी बेहतर सीन हो जाता। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही मतलब 3 हफ्ते से तो जंग चल रही है। हाँ 4 हफ्ते तो यही लगा लो, जिसमें जो एग्जैक्टली सबसे आपके सॉर्ट ऑफ लोएस्ट रहे हैं, क्योंकि बढ़ना शुरू हो गई थी मार्केट। 32,000 से उठना शुरू हो गई थी अच्छी खासी। हाँ फिर वो जंग हो गई भाई, घुस गए भाई वो। एग्जैक्टली ये महीना, हाँ ये जो था ना, ये 14 फेब का जो वीकली कैंडल है, ठीक है, दैट एंडेड ऑन लाइक 21st, दैट वाज द रेड वन। ठीक है, उसके बाद एक और रेड था जो स्ट्रगल कर रहे थे। 14 फेब को तो रेड कैंडल ही होती है ना। सही है। ये भी है, 14 फेब तो रेड ही होगा। बाइनेंस में वैलेंटाइंस मना। हाँ लेकिन उससे पहले हमने रिकवर करना शुरू किया था, 24 जनवरी से स्टार्ट किया था, और हमने बाकायदा टिल द एंड ऑफ जैन हमने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मार के 43 के करीब क्लोज करके फिर हम ऊपर गए 45,400 तक। फिर वहां पे हम दोबारा उस लेवल पे नहीं आए सिंस फेब, 1.5 महीना हो गया है हम उस लेवल पे नहीं आए। ठीक है, अभी लग रहा है ऐसा कि दोबारा वही कैंडल रिपीट हुई है, दैट वाज एट द एंड ऑफ जैन। अच्छा, अभी वही कैंडल रिपीट हुई है जो मैं स्क्रीन पे भी खोली हुई है। मैं इसको जरा सर्कल करता हूँ ताकि जब हम वीडियो डालें तो लोग ये देखें। ये जो कैंडल है ये यहाँ पे रिपीट हो रही है, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन यार। क्योंकि वीकली के अंदर इसका मतलब है कि हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ इस ये जो लाइन एक बनी हुई है, दिस इज बिकम अ रियली गुड सपोर्ट। ठीक है, 37,000 की 37,300 की ये एक बहुत मेजर सपोर्ट बन गई है। तो यहाँ से पंप होगा। हाँ मतलब देखो, यहाँ से हम नीचे नहीं गिरे। पिछले 3 हफ्ते में तो हम लोग जो हैं वो ज्यादा जो है वो 38 के करीब आए हैं, दैट्स इट। ठीक है, और उससे हम नीचे ज्यादा नहीं आए। तो ये एक अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, और यहीं पे हम कैपिचुलेट कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली इस जगह पे जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये हम एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे थे। मैं सर्कल बनाया इधर, ठीक है, और यहाँ पे जब हम पहले कर रहे थे ना, ये मई सूटी में बात कर रहा हूँ मई की वगैरह, वो हम थे 32 पे। जो हरकतें हम 32 पे कर रहे थे ना, वो हम 38 पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली सीन ये है। तो इवन इन द लॉन्गर रन हमने एक हायर लो बनाया, ठीक है, इन द लॉन्गर रन भी हमने हायर लो बनाया, लेकिन लोग आज इतना घबराए हुए हैं जितना वो पहले कभी नहीं घबराए हुए थे। मतलब पहले भी इतना नहीं घबराए हुए थे। तो हमेशा से ही रहा है ना, मतलब लोग फौरन ही डर जाते हैं भाई। ऊपर से ये 30 से 35 के बीच में, मतलब ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये इसमें काफी लोगों ने लगाए हुए होंगे ऑर्डर। आई एम श्योर के बहुत लोग ऑर्डर लगा के बैठे होंगे, इसमें लगा के छोड़े हुए होंगे उन्होंने 30 से 35,000 के बीच में ना ऑर्डर, कि ये पहली लेयर है जहाँ से बाइंग शुरू की जाए, उसके बाद फिर 30,000 होगा, उससे नीचे होगा, लेकिन यहाँ से लोग खरीदना शुरू कर देंगे। हाँ, सबसे जो बड़ी वो है ना सपोर्ट, एक जो पिछले पूरे टिल दिसंबर 2020 टिल नाउ, जिसको अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया, दैट इज 29, जिसको हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया। काफी ऑर्डर लगे होंगे। हाँ, उससे हम काफी ऊपर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको टेस्ट नहीं किया, और मेरे ख्याल से इसको गलती से अगर तोड़ा ना हमने, विच इज आई डोंट थिंक नाउ इट्स लाइकली, आई थिंक एक बहुत बड़ा, मतलब देखो ये जो पिछले ये जो कैपिचुलेशन जोन है ना, यहाँ पे वॉर भी हुई, यहाँ पे जो है वो फेड मीटिंग भी हो गई, यहाँ पे लिटरली इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अब। ठीक है, यहाँ पे बहुत फट भी क्रिएट हुआ, यहाँ पे रेगुलेशन भी आई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे एटीएम्स भी यूके में बैन हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हम यहाँ से नीचे नहीं आए।
तो टू कम टू द लेवल एज लो एज द लास्ट टाइम मई जून, आई थिंक समथिंग वेरी कैटास्ट्रोफिक हैज टू हैपन, अनलेस ऐसा नहीं होता, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आई थिंक दिस इज द बाइंग जोन। ठीक है, ग्राफ वाइज दिस इज द बाइंग जोन। हाँ, कुछ ऑर्डर लगा दे बंदा भाई, हाँ, सारा पैसा नहीं लगाए बट 10-20% का जो है ना ऑर्डर लगा दे यहाँ पे, हाँ, ताकि चांस निकल ना जाए, वरना बाद में लोगों को ये भी मसले हो जाते हैं, चांस निकल गया हाथ से और फिर जाके खरीद लेते 45-50 से ये पहले नहीं खरीदा था। हाँ, तो भाई अभी थोड़ा सा खरीद लो ताकि जो है ना रूह को सुकून मिलता रहे हाँ, कि कुछ बीटीसी पड़ा हुआ है बाइनेंस में। एग्जैक्टली मतलब जो एग्जैक्टली लो को और एग्जैक्टली हाई को तो हम टच नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। जरूरी नहीं है कि यार एग्जैक्टली हम लो के ऊपर खरीदें बिल्कुल डॉट पॉइंट, और जब 69 पे था उसी टाइम पे हम सेल करें। इट्स ओके अगर आपने 62 पे सेल कर दिया था, एंड इट्स ओके अगर लास्ट टाइम मार्केट 29 पे थी तो आपने 35 पिप्स बाय कर लिया था, इट्स ओके। हाँ, मतलब फोमो तो लोगों में जिनमें होता है, आई थिंक हवेस बहुत है ना, हवेस बहुत है ना भाई के और मिल जाता और बन जाता, दैट्स नॉट गुड। तुझे लगता है कि अब जो मार्केट जैसे अभी बुलिश इंशाल्लाह होगी और होने जा रही है, क्या मार्केट उसी तरह ऑपरेट करेगी जिस तरीके से मार्केट ऑपरेट करती थी, मतलब उसी तरह से 10x ऑल दैट शिट, 10, 15, 20x? हाँ होगा, ऑल्ट कॉइंस में होगा, बिल्कुल होगा यार। अभी कुछ उसकी बात है ना, कितना 1.5-2 महीना पहले की बात है, शिब 17-18 पे चला गया था, 17-18 से 35 2x तो हो गया आपका उतने से टाइम पीरियड, बेरिश मार्केट में। तो जो उस टाइम पे ध्यान से खेल रहा होगा उसने 2x तो कर लिया भाई उस टाइम पे। और ये तो एक एग्जांपल है ना, ऐसा और भी थे, शिप के अलावा और भी ऑल्ट कॉइंस थे जो 2x हो गए थे, डाला वगैरह ये सब उस टाइम में। बीच में जब ये बीटीसी आया था नियर टू लाइक जब इसने 52 क्रॉस किया था, हाँ 2-3 हफ्ते, ये बात है एंड ऑफ दिसंबर बिगिनिंग ऑफ जैन की, ठीक है। तो उस टाइम पे दोबारा, इवन उससे पहले भी जब बीटीसी ने 46 के करीब आया था, 46,000 के, तो डॉट भी 34 पे चला गया था, 18 से, बिल्कुल 18-20 से, तो 2x तो उस टाइम पे भी हुए थे, बिल्कुल। और यही अभी कितना यार 32,000 पे जब बीटीसी गया था, 32 से कहा 45 तक चला गया था, एग्जैक्टली। तो 1/3 33% तो ये हो गया, एग्जैक्टली। 2-3 आपने ऐसी ट्रेड कर ली तो 2x पहुंच गए आप, एग्जैक्टली। देखो वही मैं डिस्कस कर रहा था कुछ लोगों से, तो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसके अंदर अगर आप 38 पे बाय करके 42 पे सेल करो, 38 पे बाय करके पिछले 3 हफ्ते से जो हो रहा है, 4 हफ्ते से हो रहा है, तो आप ये सोचो कि आपने इस बेरिश मार्केट 12% बना रहे हो आप, एग्जैक्टली, विद इन अ मैटर ऑफ वीक, बिल्कुल 10-12% आप बना रहे हो। क्या चाहिए आप उस पैसे से, जो आपने महंगे ऑल्ट कॉइन्स खरीदे में, आप उनमें पैसे डाल के आप उनको एवरेज डाउन कर लो, ताकि जो अभी उनकी करंट प्राइस है आप उससे थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि जब वो 20% रिकवर करे आपका 50, मेरे ख्याल से ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त 15 से 20% के ऊपर आप से ज्यादा आपका ब्रेक इवन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑल्ट कॉइन में आप 50% से नीचे आ गए हो ना, फॉर एग्जांपल कार्डानो में या डॉट में, जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, ऐसे बात समझ नहीं आती। देखो ये जो डिलेमा है ना, XRP देख, सब हो गया सही है, फिर बढ़ नहीं रहा, फिर भी देख कार्डानो, XRP, पोल्का डॉट की पैराचेन, मैटिक, ठीक है। अब इनकी यूजेज है चेन की, और ऑन चेन इनकी यूजेज हो रही है, लेकिन वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। कार्डानो ने अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया इन टर्म्स ऑफ वॉलेट्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं उसके ऊपर। पोल्का डॉट अभी किसी NFT के साथ उसके पैराचेन का लिंक हुआ है और उसमें यूजेज आ रहा है, तो मतलब उनकी ब्लॉकचेन बिजी होती जा रही है, ठीक है, लेकिन इनकी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्या ये बुलिश सिग्नल नहीं है? मेरे ख्याल से ये बुलिश सिग्नल इसलिए है क्योंकि यही सीन मैटिक के साथ था नवंबर के अंदर। मैटिक की प्राइस कम थी और मैटिक जो है उसके ऊपर इतनी एप्लीकेशंस बन रही थी, ये सब बन रहा था, मेटावर्स की सारी मेन जो डीफाई है जैसे यूनिस्वैप है और जो बाकी है वो सारे पॉलीगॉन के ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन उसकी प्राइस हिली नहीं रही। जब हिली तो एकदम पंप किया मैटिक ने, और वो भी जैन में पंप किया मैटिक ने, जब मार्केट बेरिश थी दिसंबर जैन के अंदर। तो मेरे ख्याल से इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मतलब ये लॉजिक है कि इस वक्त ये जो है जैसे कार्डानो है या डॉट है या XRP है, ठीक है, आई थिंक कि ये जो है ये
डिजर्व करते हैं एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द ब्लॉकचेन यूजेज। एल्गो है, कॉस्मोस है, लूना ने किया है पंप, बट ये जो है डिजर्व करते हैं। और इसके अलावा Web3 के जो कॉइन्स हैं, Web3 है, गेमिंग है, ये सब चीजों हाँ। के जो कॉइन्स है, ये बिल्कुल इसमें काफी एडवांसमेंट डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन Web3 के ऊपर एकदम से अब कोई बात नहीं हो रही। आजकल सब ठंडा पड़ा हुआ है ना, ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम अभी Web3 के ऊपर इतनी मतलब न्यूज में इधर उधर वगैरह इतने ज्यादा वो डिस्कशन नहीं हो रहा Web3 के ऊपर, ठीक है, जिस तरीके से पिछले दिनों हो रहा था। कुछ चल रहा होगा गेम बैकग्राउंड में। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो ये भी मेरा एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि जो चीज हमने शायद मेटावर्स और गेमिंग के अंदर नवंबर में देखी थी ना, आई थिंक वो चीज हम सितंबर अक्टूबर में Web3 के अंदर देख सकते हैं। स्पेशली जो मेरे ख्याल से जो डेटा बेस्ड है Web3 के, और जो पेमेंट फैसिलिटेशन वाले हैं और डेटा वाले हैं, आई थिंक इन दो में तो मुझे लगता है कि इसमें ओशन प्रोटोकॉल है, GRTS लिखा है, पीको है, ये सारे डेटा बेस्ड हैं और ये सारे जो है वो मोनेटाइजेशन वाले हैं, डेटा मोनेटाइजेशन के। तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि समझ नहीं आता क्यों नहीं होगा ऐसे। अगर Web3 ने वाकई कुछ होना है, वो अलग बात है कि Web3 फेल हो जाए और Web3 कुछ भी ना हो और बस एक फंड हो जो क्रिएट हुआ और एक अजीब सा बबल और उसका कुछ हुआ ही नहीं, यू नो। हाँ, उसके अलावा ये भी है ना, अभी जो है लोग वो बहुत सारे ऐसे भी है ना जो बहुत इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि मुझे अगला 100x वाला कॉइन मिल जाए, मुझे अगला 1000x वाला कॉइन मिल जाए। हाँ, ठीक है, तो इस वजह से भी लोग बहुत ब्लाइंडेड हो जाते हैं कि यार अच्छी चीज सामने पड़ी है, एप्लीकेशन वाइज, यूज केस वाइज इतनी सारी चीजें सामने पड़ी है, नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगला 1000x चाहिए। और अगले 1000x के चक्कर में वो पता नहीं कितने जो है ना पैसे गवा देते हैं, कुछ होता नहीं है, वो सारे रग पुल हो जाते हैं या जीरो हो जाती है प्राइस जो भी। सही है, तो इस चीज से बचना भी जरूरी है भाई कि हवेस ला करे बंदा, टुक टुक खेले, उसी में फायदा है। 20-25% जो है वो डालते रहो। जिन कॉइन्स पे बहुत ज्यादा ही भरोसा है, आपको बहुत लंबा रखना है, उसको किसी हार्ड वॉलेट में डाल के भूल जाओ भाई। सही है, ताकि सामने नहीं रहेगा ना तो खरीद बेच करेगा भी नहीं बंदा। इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली लोग पकड़ रहे होते हैं, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, हाँ, ये जो डेक्सेस हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी कॉइन लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है, पीछे लिक्विडिटी पूल होना हो, लोग चेक नहीं करते। ठीक है, पू कॉइन एक वेबसाइट है, ईथर स्कैन पे जाके चेक कर सकते हो, पू कॉइन पे चेक कर सकते हो, और डिफरेंट और वेबसाइट है जहाँ पे चेक कर सकते हो कि कॉइन का वाकई सीन क्या है। मैं भी रग पुल का विक्टिम रहा हूँ और मतलब मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी पैसे उसमें गंवाए हैं और कुछ दोस्तों ने भी गवाए उस चक्कर में। ठीक है, लेकिन उसी से हमने सीखा कि भाई किस तरीके से चेक करना है, क्या करना है। मेरा तो अभी मेटामास्क हैक हुआ था यार, पिछले हफ्ते मेरा मेटामास्क हैक हो गया क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था वेबसाइट पे। तो ये होता है यार, हैकिंग में भी पैसे ही गए और क्या, $400 चले गए तकरीबन। बाकी इसके अलावा ये है कि कॉइन से आगे भी जो है, जैसे NFTs वगैरह का बहुत ज्यादा ही क्रेज हुआ हुआ है भाई दुनिया में आजकल ना, तो ये भी एक बड़ी चीज है। सही है, सारे उसमें यूजफुल नहीं है, लेकिन जो लोग उस पर यूजफुल नौयत का काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, वो काफी अच्छी चीज हो सकती है नॉर्मल बंदे के लिए। नॉर्मल कोई भी चीज का क्रिएटर है, वो म्यूजिक बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, जो भी कर रहा है, उसके लिए काफी फायदेमंद चीज हो सकती है। ये नहीं कि तस्वीर बना दी बंदर की, सही है, जो बंदर कुछ करता नहीं है। जो सही यूज वाली चीजें हैं वो अगला जो है ना काफी इसका स्कोप हो सकता है। या तो फिर आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो, ठीक है, कि मतलब आप जैसे वो गैरी वी ने डूडल बनाया था, $1 मिलियन का बिक गया। गैरी वी भी तो है यार, एग्जैक्टली, वो गैरी वी है। या तो फिर आप मतलब, या तो आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो ना। अब अगर शिप वाले ओपन सी के ऊपर अपनी NFT लॉन्च करे, जो शिप वालों की अपनी तरफ से उसकी टीम की अपनी NFT हो, या इलॉन मस्क जो है वो डॉज की NFT लॉन्च करे, इलॉन डॉज, ठीक है, जो वाकई वो बोले ये मेरी है और मेरा ये मेटामास्क है जिससे मैंने बनाई है, तो वो कुत्ते की तरह बिकेगी। लोग फौरन खरीदेंगे, यूज केस होना हो लोग उसमें खरीदेंगे कि अरे गैरी वी की है, ये इसकी है, सो दिस विल गो अप इन वैल्यू। इफ नॉट नाउ देन इट विल गो अप इन वैल्यू, मेरे ख्याल से तब जब वो मर जाए, या शायद इलॉन मस्क जब मार्स पे लैंड होगा तो ये 10 टाइम्स एक्सपेंसिव हो जाएगी, या जब गैरी वी न्यू प्रोजेक्ट करेगा, या वो जो फेवरेट उसकी टीम है
जो वो खरीदने का बोलता रहता है समथिंग लाइक दैट, जब वो उनको खरीदेगा तो बढ़ जाएगी, तो लोग उस वजह से खरीद लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूज केस जिन एनएफटीज का मेरे ख्याल से नहीं होगा वो सब वाइप आउट हो जाएंगे। हाँ ये तो होगा, ये होगा इसमें। हाँ क्योंकि शुरू में बहुत जो है ना हवेस और हाइप होती है, तो चीजें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, बट एग्जैक्टली इवेंचुअली वो वापस आ ही जाती है अपनी जगह पे। लेकिन वही है, जैसे ओवर द टाइम अब ये है कि टेस्ट है लोगों के लिए ना, अब सबर का इम्तिहान ही है अभी। सही है, जो जल्दबाजी में लगा हुआ है तो मसला है उसके लिए। एग्जैक्टली। और अभी एनएफटीज के अंदर जो नया स्कैम स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मैं स्कैम हुआ था, वो है डिस्कॉर्ड स्कैम्स। मतलब डिस्कॉर्ड में आपने एक डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया एक बहुत ही प्रॉपर एनएफटी प्रोजेक्ट का। अब वही डिस्कॉर्ड ग्रुप के आइकन से उनकी चैट से आपको व्हाइट लिस्ट करने के लिए कोई कांटेक्ट करेगा। सही है, ठीक है, आप व्हाइट लिस्ट होने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाओगे जो एग्जैक्टली वही होगी, सब कुछ वही होगा, एग्जैक्टली वेबसाइट यूआरएल वो शो हो रहा होगा, सब कुछ। आप अपना मेटामास्क कनेक्ट करोगे, वो आपको मेटामास्क हैक कर लेंगे। फिर आपके मेटामास्क से या जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है उससे जो भी वेबसाइट्स कनेक्टेड है आपकी, उसमें भी घुस जाएंगे। हमारी एनएफटी की प्राइस चेंज कर रहा था भाई, वो 0.03 रख के उसने किसी को बेच दी। तू सोच, वो अगला जिसने खरीदा वो मुझे मैसेज में कह रहा है मैंने आपकी एनएफटी 0.03 की खरीद ली। अब मैं उसको क्या बोलूं यार कि वो मैंने, अच्छा पैसे भी वही ले गया, उसने मेरी एनएफटी कम में लगाई, बेच भी दी, पैसे भी खा गया। ठीक है, और कितनी जल्दी खाए पैसे। मेरी एनएफटी सेल हुई, मेरे पास ईमेल आई, जितनी देर में मैंने ईमेल को ओपन किया, मैंने अपने फिर लैपटॉप को ओपन किया और मैं मेटामास्क पे गया और ट्रांसफर हो चुकी थी विद इन आई थिंक 3 to 4 मिनट्स। तो होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। सो देन वी क्रिएटेड अनदर। ये तो हर नई टेक्नोलॉजी में होता ही है, लिमिटेशंस है, कोई लूपहोल रहता है जो वक्त के साथ खत्म होगा। ठीक है, विंडोज 11 आ गई है, वो भी आज तक एरर फ्री नहीं है। एग्जैक्टली। एंड्रॉइड 12 चल रहा है, वो भी एरर फ्री नहीं है। एग्जैक्टली। वो ओवर द टाइम सही होती है। टेस्ला की गाड़ी में भी मसला हो जाता है, उसमें भी मसला हो जाता है, तो ठीक वो है, ओवर टाइम ही सही होता है वो। एग्जैक्टली। ऐसा उसमें पहले दिन से परफेक्शन नहीं आ सकती। एग्जैक्टली। और टेक्नोलॉजी है, उसमें ये रिस्क तो रहेगा और ये रिस्क तो होगा। हाँ ठीक है, अब ये है कि लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी डिस्कॉर्ड के चैनल में अगर आपको कोई वाइट लिस्ट करे वगैरह, तो आप जो उनका जो मेन डिस्कॉर्ड है वहां से आप उनकी सपोर्ट से पता करके कंफर्म करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे अपने वॉलेट का एक्सेस दे रहे हो टू गेट एन अर्ली एक्सेस टू एनएफटीज, तो प्लीज बहुत ध्यान से करो, अपने वॉलेट को लॉक कर लिया करो ट्रांजैक्शन खत्म करने के बाद, नंबर 1। नंबर 2, अपने वॉलेट में प्लस पे जाके ना सब वॉलेट्स बना के उनका एक्सेस दिया करो, मेन वॉलेट का एक्सेस ना दो। तो ये 2-3 मेजर लर्निंग है जो $300 वर्थ लर्निंग है जो हमने गवाए, उससे आई। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ चलो भाई ठीक है, तो भाई होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। भाई ट्रेडिंग का तो हमें चांस मिला ही नहीं। ठीक है, नहीं, अभी ट्रेड होगी, अभी खोल के ट्रेड होगी भाई, ट्रेड किए बगैर हम नहीं जा रहे। ठीक है, वही तो हुक था सब लोगों के बैठने, क्लिकबेट लगाया है, क्लिकबेट लगाया है। अच्छा, ट्रेड हम छोटी बीएनबी से करते हैं। ठीक है, 31 बीएनबी से हम लोग इस वक्त क्या परचेज करें। अच्छा, 5 मिनट का चार्ट खोल के देख क्या चल रही है बलिंजर बैंड। चलो हम लगाते हैं, कौन सा कॉइन बता, कॉइन बता कोई। कॉइन अभी कौन सा अच्छा चल रहा होगा, ऊपर नीचे ज्यादा क्या हो रहा होगा, इथेरियम? नहीं यार, मतलब जैसे $30 लगाने हैं। लेट्स चेक शिप। चलो शिप देखते हैं, क्योंकि हम शिप की बात भी कर रहे थे। कितना चल रहा है? 22। शिप पे भी लाइनें लगाई हैं मैंने। ओह, फुल लाइनें वाइनें लगाई हैं। ठीक है, अच्छा शिप का मैं खोलता हूँ, इस पे पहले आवरली चार्ट, बल्कि 30 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट फुल शॉट। शिप पे ये रहा वही 30 मिनट का चार्ट शिप का। ठीक है, शिप भी अच्छा मतलब इस वक्त अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये चार्ट मुझे बता रहा है शिप की इस वक्त प्राइस है 22 पे, सही है, 2261 पे। मुझे नजर आ रही है शिप की एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि शिप ने क्रॉस नहीं की है सिंस व्हेन। उफ, ये इसने कब क्रॉस किया था यार? उफ, जमाना हो गया। सिंस नहीं जमाना नहीं, 13 मार्च से पहले से एकदम देखो तो इससे ऊपर कब गया था ये। ठीक है, अमाउंट कितना है उस पे रेजिस्टेंस? 30? नहीं 13 मार्च के बाद से नीचे है वहां से, और अभी उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, ये है अभी है 2258 पे, 22 से ऊपर जा रहा है। लगा दो ऑर्डर, बाय ऑर्डर लगा दो। 2258 पे है,
और ये जो लेवल है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये लेवल है आपका 2284 का, सही है। 2259 पे आ गया, 2284 का है, ठीक है, सही है। लेकिन एक तो ये है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो हम बाय करने लगे हैं शिप को, ठीक है, बेच दे, लगा दे, सही है, और इसी प्राइस पे शिप बाय कर लेते हैं, 30 BNB का, 30 उसका है BNB का शिप, तो ठीक है, ये हम शिप पे गए, ये देखो भाई, सही है। अच्छा BNB से मैं बाय नहीं कर सकता शिप, तो मैं USDT से बाय कर रहा हूँ, मेरे पास 28 USDT भी पड़े हैं, ठीक है। वैसे मैं बोलता रहता हूँ USDT मत यूज किया करो, लेकिन किसी ने मुझे भेजे थे, ठीक है, तो बाय किया मैंने अभी फिलहाल 100% शिप मैंने इस 225, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है, ठीक है, मैंने बाय कर लिया शिप, दैट्स इट, मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया, ये भी बाय लिमिट आ गया शिप का, सही है। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसके एग्जीक्यूट होने दो। मार्केट पे लगा है, लिमिट पे लगा, लिमिट पे, मार्केट पे लगा भाई, नहीं मार्केट पे फिर मुझे सबसे वो बिड मिलेगी ना यार, सबसे वो बुरी बिड मिलेगी, ठीक है। 2260 चल रहा है, 2260 लगा दिया बाय शिप, ठीक है। अच्छा अब सेल हमने लगाना है, सबसे पहला सेल ऑर्डर मैं लगाऊंगा 80 पे लगा दे, 2273 पे, 73 पे लगा दे, फिर लगाऊंगा मैं 2281 पे, ठीक है, हाँ 2273 2281, ठीक है, इन दो लेवल्स पे मैं लगा रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड, ये 30 मिनट की विंडो के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं सेल पे आया, मैंने 50% शिप का ऑर्डर लगाया इस वक्त, ये देखो भाई, ठीक है, ये सेल की स्क्रीन है, 50% मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और प्राइस मैंने डाली है 22, क्या प्राइस थी पहली, 2273, हाँ 2273, ठीक है। देखो भाई छोटे छोटे अमाउंट पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई हवस नहीं, सेल शिप, ये मैंने सेल लिमिट लगा दिया, देखो सेल ऑर्डर आ गया शिप का, ठीक है। बाकी जो मेरे पास शिप है 2281, बाकी मेरे पास जो शिप है उसका मैंने लगा दिया ऑर्डर, बाकी का 2281 सेल शिप, यल्ला एक सेकंड, दैट्स इट, सेल शिप, ये रहे भाई दो सेल ऑर्डर शिप के, 2273 2281, ठीक है भाई। और ये अभी जब हिट होंगे तो अरे ये देखो एक विक, एक नहीं वो विक है, देखो पहले की विक है, और 2262 पे है इसको खत्म, तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये ग्राफ, ये देखो ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहां पे हमने लगाया, इन दो लेवल्स पे मैंने लगाया ऑर्डर, ये एक ये है, ठीक है, सही है, और एक दूसरा लेवल ये है। अभी यूएस मार्केट भी खुल गई है ना, हाँ 5:30 बजे, क्या यूएस मार्केट एक क्या हो घंटा रहा है? हो गया खुल गई, पता नहीं, अब देखा नहीं मैंने क्या हो रहा है, लेकिन खुल गई होगी। अच्छा यूएस मार्केट का तू क्या करता है, गूगल करके कौन सी वेबसाइट से देखता है अक्सर? उसमें गूगल से ही देख लेता हूँ, या investing.com से, ब्लूमबर्ग से, कहीं से भी देख सकते हैं, अच्छा एक मिनट, यूएस स्टॉक मार्केट राइट नाउ, हाँ नैस्डैक लिख दो, ठीक है, -262.59 चेंज, 262.59 ना, माइनस वो S&P पॉइंट कितने आ रहे हैं, 4000 कुछ आ रहा होगा, पॉइंट नहीं ऐसे आ रहा है, ये देख, नैस्डैक 12,580, ये तो कुछ पुराना लग रहा है, पुराना लग रहा है, लेटेस्ट नहीं है, 12,000 नहीं है अभी तो 14,000 के पास है, 13,800 कुछ है। अच्छा ये nasdaq.com से देखा है, nasdaq.com पे तो होगा, इटोरो में आ रहा होगा, इटोरो में आ रहा होगा, क्या वेबसाइट है इनकी? अपनी प्राइस खुद नहीं बता रहे, अच्छा investing.com ये रहा बोल ना, रहे भाई, हाँ। nasdaq composite index, हाँ कितना आ रहा है, ठीक है, 13455.12, हाँ बस ये 0.14% ग्रीन, ठीक है, ठीक है, 1.86 nasdaq 100 1.86 ग्रीन है, डाउ 0.13 ग्रीन है, चलो ग्रीन में चल रहे हैं ना मतलब, हाँ ग्रीन में चल रहा है, सही है, क्रिप्टो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही चल रहा होगा, हाँ ठीक है, ये आया भाई nasdaq, हाँ ग्रीन में चल रहा है, प्लस 18.57 पॉइंट्स, ठीक है, चलो ठीक है, S&P जो है वो भी 0.21% ऊपर है, सब ऊपर है, ग्रीन में ओपन हुई है मार्केट, जबरदस्त, पंप हो रहा है, पंप शुरू हो रहा है, हाँ फौरन तो नहीं एकदम बड़ा पंप होता ना इस स्टॉक मार्केट में, हो जाता है, न्यूज़ अगर ऐसी कुछ आ जाए तो वो भी हो जाता है,
जैसे चाइना ने जब ये अनाउंस किया था अभी ये 2 दिन पहले ये चक्कर, तो शायद उनकी मार्केट की तरह 15% पंप हो गई थी भाई। अच्छा, हाँ। मेरा भी पोर्टफोलियो जो है इटोरो का वो 0.7% ऊपर है टुडे कंपेयर टू यस्टरडे, व्हिच इज नथिंग। लेकिन ये है कि इट इज स्टिल अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नैस्डैक मैं देखता हूँ ना वॉच लिस्ट में। हाँ आ रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, कितना बता रहे? ऑयल 7% ऊपर। हाँ 100 हो गया। 7% ऊपर है। हाँ 100.6। ले भाई 92 कुछ हो गया था ये। हाँ 7% ऊपर है ऑयल। लगता है किसी ने बाय ऑर्डर लगा दिया। हाँ। नहीं ये आया हुआ था ना, बोरिस जॉनसन वगैरह ये लोग आए हुए थे ना, कुछ बात नहीं बनी होगी, वो वापस ऊपर आ गया। खैर हमने ट्रेड लगा दिया है, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी ना उसमें हम इसका दिखाएंगे कि सेल ये हुआ क्या, ठीक है। लेकिन हमने आप लोगों के सामने ट्रेड लगाया है। हाँ। लेवल्स भी हम लोगों ने, ये मैं कहता हूँ ट्रेडिंग व्यू लेवल्स भी देखो किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया और इस तरह हमने ट्रेड लगाया। इस तरह ये होती है डेली ट्रेडिंग 30 मिनट की विंडो में। अब जैसे ही ये इसको टच करेगा मैं भेज दूंगा, टच करेगा भेज दूंगा। कितना परसेंट रिटर्न हुआ सूटी वैसे ये 2260 से 2260 से अगर हम लोग 2281 से आए हैं 1%। 1%। 2281 माइनस 2260 डिवाइड बाय 2260 एग्जैक्टली 1%। 1% रिटर्न पे हमने एक ट्रेड लगा दिया। 1% पे भाई। हाँ 1% हाँ, खुश है। अगर 30 मिनट की विंडो में अगर आप 1% पे छोटी सी अमाउंट से कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं, ठीक है। ये हाँ नो हवेस 1% रिटर्न भी रिटर्न होता है, ठीक है। 1% प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है, 100% भी प्रॉफिट होता है। तो बी हैप्पी विद प्रॉफिट्स, इंशाल्लाह बड़े प्रॉफिट्स भी आएंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।